आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। कल हमने बाबुल औक़ातिस सलात शुरू किया था, जिसमें हमने फ़जर की नमाज का वक्त जो है उसके हवाले से पढ़ा और उसमें फ़ुक़हा किराम की राय का देखा कि वो कौन सा वक्त उसका शुरू होने का और कब तक फ़जर की नमाज का वक्त रहता है। आज हमारे पास है नमाज ज़ोहर का वक्त। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अव्वलु वक्त ज़ोहरी, और ज़ोहर की नमाज का शुरू का वक्त या पहला वक्त ईसा जब ज़ालत शम्सु, जब सूरज ढल जाए, ज़ाइल हो जाए, ख़त्म हो जाए, यानी ख़ात्मे की तरफ, ज़वाल की तरफ आना शुरू हो जाए। व आखिरु, और आखिर वक्त यहाँ उसका आखिरी वक्त, यानी ज़ोहर का जो स्टार्ट या शुरू का जो वक्त है वो है जब सूरज ढलना शुरू हो जाए, यानी एक सूरज आता है, सूरज निकलता है और फिर बिल्कुल निसफ़ नहार पे आ जाता है। निसफ़ नहार हम उस वक्त को कहते हैं जब किसी भी चीज़ का साया जो है वो नज़र नहीं आता वो, और उसके बाद फिर साया ढलना शुरू हो जाता है। फिर कोई भी चीज़, इसकी मिसाल आप इस तरह कोई पेन, कोई स्टिक का आप रखें सेंटर में, और उसके बाद जब सूरज का साया उस पर पड़ेगा तो आप देखेंगे कि किसी तरफ भी उसका साया नहीं है। वो निसफ़ नहार का वक्त है। जब उसका साया जिस साइड पे भी जाना शुरू होगा तो वो फिर उसको हम कहते हैं सूरज के ढलने का वक्त। इंदा अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत फरमाए, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ये उनका ज़ोहर का पहला वक्त है जब सूरज ढलना शुरू हो जाता है। इज़ा सारा, जब हो जाए, ज़िल्लु साया, कुल्ली शैइन, हर चीज़ का, मिसले ही, उससे दो गुना, यानी जितना एक फुट अगर आपने स्टिक, उस 1 फुट की स्टिक आपने खड़ी की और उसका साया 1 फुट के बराबर है तो वो उसके बराबर है। लेकिन जब 2 फुट हो जाएगा तो उससे 2 गुना हो गया। तो इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक उसका शुरू का वक्त कौन सा है? जब सूरज ढलना शुरू हुआ और उस वक़्त तक रहता है जब हर चीज़ का साया उस चीज़ से 2 गुना हो जाए। सिवा फ़ी ज़वाली, माँ सिवाय साया ज़वाल के। वकाला अबू यूसुफ़, और इमाम अबू यूसुफ़, व मुहम्मदुन, और इमाम मुहम्मद रहमहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला उन दोनों पर अपनी रहमत फरमाए, वो दोनों क्या कहते हैं? इज़ा, जब सारा होगा, ज़िल्लु साया, कुल्ली शैइन, हर चीज़ का, मिसलाहु, उसकी मानद। अब यहाँ पर आप देखें कि फ़ुक़हा किराम की जो इख्तिलाफ़ आया वो किस चीज़ में आया? शुरू का वक्त दोनों की राय के मुताबिक इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद, जिनको साहिबीन कहा जाता है, उन दोनों की राय के मुताबिक सूरज कब जब उसका ज़वाल का वक्त शुरू हुआ तो उस वक्त ज़ोहर का नमाज का वक्त शुरू हो गया। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा की राय के मुताबिक क्या है कि हर चीज़ का साया 2 गुना हो जाए, और इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ़ क्या फरमाते हैं कि जब उनका साया उसके बराबर यानी एक मिसल हो, ये उनके मुताबिक है, ये उसका आखिरी वक्त। नमाज ज़ोहर का जो वक्त है वो सूरज ढलने के बाद चूँकि शुरू होता है, उसके लिए कुरान पाक की एक आयत है सूरह बनी इसराइल में, आकिमिस सलातु लिदलूकि शम्सी, कि सूरज ढलने से लेकर नमाज कायम करो, यानी उसका जो स्टार्ट या शुरू का वक्त है वो कब शुरू होगा? जब सूरज ढलना शुरू होगा। तो दोनों ने इसी पे इत्तफ़ाक़ किया और उसका अव्वल वक्त जो है वो सूरज का ढलने से शुरू हुआ, और इसी पर ही तमाम जो फ़ुक़हा हैं और उम्मत जो है सबका इस पे है, और इस बारे में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ़ जो नहीं है। अब जो है ज़ोहर की नमाज में फ़ी ज़वाली या साया असली का जो एतबार है, जो साहिबैन ने कहा, उसमें क्या है? फ़ी ज़वाल या साया असली जो है उसकी तारीफ़ क्या होगी कि जब सूरज निसफ़ नहार पर हो तो उस वक्त किसी चीज़ का जो साया हो, साया असली या फ़ी ज़वाल कहलाता है। हदीस जबरील में भी है कि ज़ोहर का वक्त वो बयान किया कि जब साया जूते के तस्मे के बराबर हो जाए, यानी इसका साया कम हो रहा तो समझे सूरज अरूज पर है। फिर एक सतह पर साया की कमी बेशी रुक जाती है और उसके बाद चीज़ों का साया बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी एक टाइम पे आके जब सूरज निकलता है तो जैसे जैसे वो निसफ़ नहार पे आता है आहिस्ता आहिस्ता साया कम होता है, फिर एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर ढलना शुरू होता है। तो वो उसके लिए फ़ी ज़वाल या साया असली उसको कहते हैं। नमाज अब अव्वल वक्त जो है वो वही है जो कुरानी सूरत के मुताबिक सूरह बनी इसराइल में सूरज ढलने से लेकर नमाज कायम करो, और तिरमिज़ी और मस्ने अहमद में है कि बेशक नमाज ज़ोहर का इब्तिदाई वक्त उस वक्त शुरू होता है जब सूरज ढलता है, यानी दिन 12 बजे के बाद नमाज ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। अब उसका जो आखिरी वक्त है नमाज ज़ोहर के इब्तिदाई वक्त के बारे में आइमा मुख्तलिफ हैं, जबकि आखिरी वक्त के बारे में उनके यहाँ इख्तिलाफ़ पाया जाता है। अब वो जैसे इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा 1-2 गुना, और साहिबैन ने क्या कहा? उससे सिर्फ़ 1 गुना तक।
आगे है जी अव्वलु वक्तिल असरी, और असर का जो शुरू का वक्त है, इज़ा खराजा वक्तु ज़ोहरी, जब ज़ोहर की नमाज का वक्त निकल जाए तो असर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। अब हमने ये दोनों के कॉल के मुताबिक, यानी अब असर का नमाज का वक्त कब शुरू होगा, इमाम अबू हनीफा ने कहा 2 गुना साया और इमाम साहिबैन ने कहा 1 गुना। अब दोनों के कॉल के मुताबिक जब हर चीज़ का साया 2 गुना हो जाए उस वक्त असर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। हलल कौलैनी, दोनों कौलों पर, व आखिर वक्तिया, और इसका आखिरी वक्त, मालम, जब तक कि ना तगरुब शम्सु, जब तक कि सूरज छुप ना जाए या गुरूब ना हो जाए। अब इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ज़ोर का वक्त वो है कि जब साया 2 गुना हो जाए, और उसकी तायद में उन्होंने वो हदीस भी है कि जब नमाज असर पढ़ो जब तुम्हारा साया 2 मिसल हो। ये इमाम मालिक की किताब मौता में ये हदीस मौजूद है। और साहिबीन के नज़दीक चूँकि उसका साया 1 मिसल के बराबर है, और जो हैं हनाफ का जो फतवा है वो उसके मुताबिक है कि उससे 2 गुना हो जाए, तो लिहाजा जो असर की नमाज का वक्त है वह दोनों कौलों के मुताबिक जब ये हर चीज़ का साया 2 गुना हो जाए तो असर की नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद यानी स्टार्ट में तो उनका इख्तलाफ हो सकता है कि 1 मिसल के बराबर या 2 के बराबर, लेकिन जो आखिरी वक्त है असर के आखिरी वक्त के बारे में इमाम अबू हनीफा और साहिबैन जो हैं उनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। ये गुरूब आफ्ताब तक है, जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए, मालम तगरुब शम्सा, जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए। लेकिन बाज़ फुक़हा के नज़दीक सूरज के ज़र्द होने पर जो रोशनी का रंग बदल जाए तो नमाज असर का वक्त ख़त्म हो जाता है। इसकी बुनियाद वो वक्तुल असरी मालम तसफ़्फ़रु शम्सु, कि जब तक सूरज के ज़र्द पड़ने का होता है उस वक्त तक रहेगा। और एक और हदीस में कि जिसने सूरज गुरूब होने से पहले असर की 1 रकत पा ली उसने नमाज असर को पा लिया। तो इसका मतलब ये है कि जब सूरज किरणें छोड़ जाए तो असर का वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन गुरूब आफ्ताब उसका जो आखिरी वक्त है वो गुरूब आफ्ताब है, ये बिल्कुल सूरज जो है वो गुरूब हो जाए। तो गुरूब आफ्ताब वाली जो हदीस है वो उसको हम काबिल तरजीह समझेंगे। और इसके लिए ताख़ीर में जो है असर की नमाज का वक्त इसलिए कम होता है, इसमें ताख़ीर जो है वो खिलाफ़ सुन्नत है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उस वक्त से पहले, यानी कुछ जो मुफ्ती साहिबान हैं वो उसके मकरूह वक्त में भी उसको आखिरी वक्त को कंसिडर करते हैं, लेकिन इस हदीस में कि अगर एक रकत भी पा ली तो आपने असर की नमाज जो है वो वक्त ही गिनी जाएगी। व अव्वलु वक्तिल मगरिबी, और मगरब का शुरू का वक्त, इज़ा, जब गरबात शम्सु, जब सूरज छुप जाए, व आखिरु वक्तिहा, और इसका आखिरी वक्त, मालम तागिब शफ़क़ु, जब तक कि शफ़क़ गायब ना हो जाए। व होवल बयाज़ु, और वो शफ़क़ क्या है, वो सफ़ेदी है, अल्लाह जी जो कि युरा दिखाई देती है, फिल उफ़क़ी, उफ़क़ पर, बादिल हुमराती, सुर्खी के बाद। यानी ये एक कॉल ये है कि नमाज मगरिब का जो शुरू का वक्त है वो जब होगा सूरज गुरूब होने के साथ शुरू हो जाएगा, और उसका आखिरी वक्त उस वक्त तक होगा जब तक कि शफ़क़ गायब ना हो जाए। अब शफ़क़ जो है इसमें फ़ुक़हा कराम का इख्तिलाफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ये है कि वो जो सफ़ेदी है उसको वो क्या कहते हैं कि सुर्खी के बाद जो सफ़ेदी, इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि वो शफ़क़ है। वकाल अबू यूसुफ़ व मोहम्मद, और इमाम यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद जो हैं अल्लाह ताला उन दोनों पर भी अपनी रहमत करे, वल हुवल हुमरत, और वो सुर्खी ही को शफ़क़ कहते हैं। यानी इख्तिलाफ़ क्या है कि उनका टाइम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सुर्खी के बाद जो सफ़ेदी आई या उसको इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक उसको शफ़क़ कहा गया। इमाम यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद के कॉल के मुताबिक उन्होंने सुर्खी ही को शफ़क़ करार दिया। नमाज मगरिब का वक्त गुरूब आफ्ताब से शुरू होता है, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं। और हदीस जबरील से भी इसका हमें ये मिलता है कि बेशक मगरिब का अव्वल वक्त वो होता है जब सूरज ग़रूब हो जाए, लेकिन इसका जो आखिरी वक्त है वो इन्ना आखिरा वक्तिहा है ना यग़ीबु शफ़क़, और इसका आखिरी वक्त वो होता है जब शफ़क़ गायब हो जाए। और चूँकि अब इसमें इख्तिलाफ़ किस चीज़ पे आया है, शफ़क़ की तारीफ़ में। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक शफ़क़ इस सफ़ेदी का नाम है जो सुर्खी के बाद आसमान की तरफ नज़र आती है, और शफ़क़ के यही मानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत मुआज़ बिन जबल और हज़रत अबू हुरैरा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी बयान किए हैं। इनके नज़दीक मगरिब का वक्त सुर्खी के बाद सफ़ेदी के ग़ुरूब होने तक है, जबकि साहिबीन के नज़दीक सुर्खी ही को शफ़क़ वो कहती हैं। और उन्होंने उसके लिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और उनसे रवायत करदा जो अहादीस है उन्होंने बयान करके उन्होंने ये चीज़ ली है। इसके नज़दीक मगरिब का वक्त सुर्ख शफ़क़ के ग़ुरूब तक है, और उनके नज़दीक वो सफ़ेदी है। बस यहाँ पर ही इनका इख्तिलाफ़ पाया जाता है, बाकी उनका किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। व अव्वलु वक्तिल इशा, और इशा का शुरू का वक्त, इज़ा गायब शफ़क़ु, जब शफ़क़ गायब हो जाए।
و آخر وقتها، اور اس کا آخری وقت معلوم جب تک کہ نہ یطلع الفجر، جب تک کہ طلوع نہ ہو فجر ثانی، فجر ثانی یعنی صبح صادق جو ہے جب تک طلوع نہ ہو، عشاء کا آخری وقت اس وقت تک رہے گا۔ اب جو اس کا شروع کا وقت ہے عشاء کا، وہ دونوں قولوں کے مطابق، یعنی شفق اگر وہ سرخی ہے یا سفیدی، اب سفیدی کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ دھندلکا چاہتا ہے، رات ہونی چاہیے، اس وقت عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، لیکن اس کا جو آخری وقت ہے وہ کب تک ہوگا؟ جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو جائے۔ وَأَوَّلُ وقت الوطر، اور وطر کا جو شروع کا وقت ہے بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد ہے، یعنی جب بھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد وطر کا نماز کا ٹائم ہے، اور اس کا آخری وقت جو ہے وہ کب تک ہے؟ وَآخِرُ وقتها، اور اس کا آخری وقت معلوم یطلع الفجر، جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ اب اس کی اگر ہم دیکھیں اختلافات، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عشاء کا اول وقت تو شفق کے غروب ہونے پر شروع ہو جاتا ہے، جس میں وہ حدیث بیان کی گئی کہ بے شک عشاء کی نماز کا ابتدائی وقت اس وقت ہوتا ہے جب شفق غائب ہو جائے، اس بارے میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس وقت عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب آخری وقت جو ہے اس میں طلوع فجر بتایا گیا، اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تہائی رات، یادی رات، یہ رات کے آخری حصے میں آپ نے نماز ادا کی، اور اس میں مختلف احادیث بھی ہیں۔ عشاء کا آخری وقت اس وقت ہوتا ہے جب رات آدھی ہو جائے، ایک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر دشواری محسوس نہ کرتا تو انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا، اور عشاء کی نماز کو بھی 1/3 رات تک مؤخر کر دیتا، یعنی رات کا 1 پہر گزر جائے تو اس وقت تک، تاکہ انسان تمام اپنے جو دنیاوی امور ہیں ان کو سر انجام دے کر آخری اس کا کام یہی ہو کہ وہ نماز پڑھے، اور پھر جو آخری وقت میں ہوگا جب پرسکون اور اس کے دنیاوی جو اس کے معاملات ہیں وہ اس کے توجہ اس کی مبذول نہ کروائیں کسی کام کی طرف۔ اور یہ سب سے جو ہے اور یہ تہائی رات تک ہے، یہ مستحب ہے، یعنی اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا۔ تو آپ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عشاء کی نماز ہم اپنے تمام دن کے جو کام ہیں امور ہیں ان کو سر انجام دے کے پھر اس کے وقت ادا کی جائے۔ لیکن اگر یہ خدشہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کام کی سر انجام دینے میں ہم تھک جائیں گے اور پھر اس کے بعد نماز قضا نہ ہو جائے یا رہ نہ جائے، تو پھر اس وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہترین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس کو پسندیدہ وقت جو ہے وہ آخری تہائی رات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ نماز عشاء میں کوتاہی کب ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جب فجر طلوع ہوتی ہے، یعنی اس کا آخری وقت جو ہے طلوع فجر تک ہے۔ اور وطر جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ اگر جس کو یہ شخص کو یہ ہو کہ وہ لازمی طور پہ صلاۃ اللیل کے لیے یعنی تہجد کی نماز کے لیے اٹھے گا یا رات کے آخری پہر میں، تو وہ اپنے وطر جو ہے مؤخر کر دے گا صلاۃ اللیل تک۔ لیکن اگر جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ نہیں اٹھ سکے گا، پھر اس کو اپنی عشاء کی نماز کے ساتھ ہی اس کو ادا کر لینا چاہیے، کہ تاکہ وہ اس کی نماز میں رہ نہ جائیں، کیونکہ وطر جو ہیں وہ فرض کے بعد ان کا درجہ اور ان کو واجب کہا گیا ہے۔ وطر کی قضا جو ہے اس لیے اسے وطر کی قضا بھی لازمی ہے، جس سنت کی قضا نہیں ہے، جس طرح فرض کی قضا ہے اسی طرح سے وطر کی قضا بھی جس انسان سے رہ جائے وہ لازمی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب کل ہم پڑھیں گے کہ جو نماز کے ادائیگی کے لیے مستحب یا پسندیدہ اوقات کون کون سے ہیں، کہ یعنی اگر ظہر کی نماز کا وقت یہ ہے لیکن ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے۔ اسلام چونکہ ایک آسان اور دین فطرت جس کو کہا جاتا ہے وہ مذہب ہے، اور وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اسی طرح سے موسموں کے لحاظ سے، اوقات کے لحاظ سے بھی نماز کے لیے ایک خاص مقرر نہیں ٹائم کیا گیا، بلکہ ایک اچھا ٹائم دیا گیا کہ جس کے لیے جب آسانی ہو وہ ان اوقات میں نماز کو اپنی ادا کر لے، لیکن اس کے آخری وقت سے پہلے شروع اور آخری وقت کے درمیان اتنا ٹائم ہے کہ انسان اپنی نماز کو بر وقت ادا کرے اور اپنی سہولت کے ساتھ اس کو پڑھ سکے۔ اللہ حافظ۔